अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स के लेसन नंबर 15 में फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रिक्शन इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी। जिस तरह हमारे अराउंड मोशन मौजूद हैं तो इसी तरह उस मोशन के साथ साथ फ्रिक्शन भी मौजूद हैं। फ्रिक्शन इज़ अ टाइप ऑफ force between the two objects which opposes the relative motion of each other। फ्रिक्शन एक फोर्स का एक टाइप है। जब भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन करते हैं, एक दूसरे के साथ कंटेक्ट मोशन करते हैं, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के मोशन को अपोज करते हैं, एक दूसरे के मोशन को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। उस अपोजिशन को हम फ्रिक्शन कहते हैं। फिर इस तरह हम फ्रिक्शन का डिफिनीशन कर सकते हैं कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स स्लाइड अपॉन ईच अदर दे अपोजेस द मोशन व्हिच इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन। जब भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर करते हैं तो वो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के मोशन को अपोज करते हैं और इस अपोजिशन को हम फ्रिक्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर ये बाल आप देख सकते हैं, ये किसी भी सरफेस के ऊपर रोलिंग करता है, तो ये रोलिंग के दौरान इस बाल के मोशन को ये नीचे वाला जो सरफेस है ये इसके मोशन को अपोज करेगा और एट लास्ट ये बाल रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो बाल स्टॉप हो जाता है ये एक्चुअली इस वजह से स्टॉप हो जाता है कि यहाँ पर इसके मोशन को अपोज किया जा रहा है। नीचे वाला जो सरफेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थ हैं या कोई भी सरफेस हो, वो इस बाल के मोशन को अपोज कर रहा है। इसी अपोजिशन को हम फ्रिक्शन कहते हैं। ये अपोजिशन किसी भी दो सरफेसेस के दरमियान हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी टेबल के ऊपर ब्लॉक को रखें और उस ब्लॉक को हम पुश करें, उसको हम मूव करें, तो वो टेबल उस ब्लॉक के मोशन को भी अपोज करेगा और उसके मोशन को स्टॉप करेगा। तो वहाँ पर जो अपोजिशन हमने देखा तो उसको भी हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। नाउ फ्रिक्शन इज डिनोटेड बाय लेटर एफ। फ्रिक्शन को हम लेटर एफ से डिनोट करते हैं फिजिक्स में। ये फ्रिक्शन फोर्स का एक टाइप है, कंटेक्ट फोर्स का एक टाइप है जिसका यूनिट न्यूटन है। जिस तरह फोर्स का एक यूनिट है न्यूटन, तो इसी तरह फ्रिक्शन, बिकॉज फ्रिक्शन इज a type of contact force, so that's why we will measure the friction in unit newtons। friction is a vector quantity। लाजमी बात है, जब friction एक force है, एक type of force है, तो that's why ये एक vector quantity है, directional quantity है। फ्रिक्शन इज़ क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरीज। फ्रिक्शन की जो कैटेगरीज हैं उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपके जहन में लाने के लिए कि फ्रिक्शन की कैटेगरीज हैं दो। स्टैटिक फ्रिक्शन जिसका ताल्लुक रेस्ट के साथ हैं और काइनेटिक फ्रिक्शन जिसका ताल्लुक मोशन के साथ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में इसको हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। सिमिलरली माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रिक्शन है। अगर हम चीज़ों को, सरफेसेस को इस तरह नेक्ड आई से देखें तो नेक्ड आई से वो बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आते हैं, नेक्ड आई से वो बहुत ज़्यादा स्मूथ और पॉलिश्ड नज़र आते हैं, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। अगर हम उन सरफेसेस को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो वो पॉलिश्ड नहीं होते, तो वो इस तरह क्लियर और हमवार नहीं होते। वहाँ पर कुछ न कुछ इस तरह के टिडल्स होते हैं जो कि ड्यूरिंग द मोशन और दूसरे सरफेस को इफेक्ट कर सकता है, दूसरे सरफेस को अपोज कर सकता है। सो एवरी सरफेस इज़ रफ। वो असल में रफ होते हैं। जब भी हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें किसी सरफेस को तो वो रफ होते हैं। दैट्स वाई जब वो रफ होते हैं तो इसी वजह से जब भी वो ऑब्जेक्ट्स या दो सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो वो एक दूसरे के मोशन को अपोज करते हैं। यहाँ पर ये माइक्रोस्कोपिक एक डायग्राम है। ये टेबल का एक पिक्चर है माइक्रोस्कोपिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेबल कितना वो पॉलिश्ड नज़र आता है, हमवार नज़र आता है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर फ्रिक्ट करने के लिए, अपोजिशन के लिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर हम देखें तो इस तरह के
टेडल्स मौजूद होते हैं जो कि किसी भी सरफेस या दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज कर सकता है। आज के लेसन में हमने फ्रिक्शन के डिफिनीशन और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इन्वॉल्व थी इसके बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हम नॉर्मल फोर्स और जो फ्रिक्शन के मेन दो टाइप्स हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, इसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।